बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था। अचानक से एक दिन बहुत तेज तूफान आया और पूरा गांव उजड़ गया। हर घर उजड़ गया, लोग उजड़ गए। गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हुआ क्या है। अचानक से सब गमगीन बैठे हुए थे, खोए हुए बैठे हुए थे। और उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर को दोबारा बनाने में लग गया। उसने कोई गम नहीं किया, एक भी बार ये नहीं देखा कि क्या हो गया, तुरंत ही अपना घर बनाना शुरू कर दिया। टूटे हुए सामान में से छांटने लगा, लकड़ी काटने लगा, घर बनाने लगा। भजन गाए जा रहा था ईश्वर के और अपना काम करे जा रहा था। कुछ चोटें भी लगी हुई थी पर वो मुक्त था, मस्त था। उसको देखकर गमगीन गांव वाले चौंक गए कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कुछ लोग उसके पास गए और उससे पूछा, बचपन से तुम इस घर में रह रहे थे, इतना प्रिय था, बहुत सहूलियतें भी थी, ये उजड़ गया, तुम्हें दुख नहीं हुआ? कितनी कोशिश कर लो ऐसा घर नहीं बना पाओगे, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? वो मुस्कुराया और बोला, मैं उस बारे में सोच ही नहीं रहा। मैं अपने नुकसान का चिंतन ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो चिंतन शुरू करते ही हजारों बुरे ख्याल पैदा हो जाएंगे। ये जीवन की एक नई शुरुआत है, ये क्षण जहां मेरा एक ही मकसद है, मुझे अपने रहने के लिए एक घर बनाना है, जैसा भी हो एक छत बनानी है। मेरे अंदर अभी इतनी ऊर्जा है कि मैं एक छोटा सा घर अपने लिए बना पाऊं, अपना गुजारा कर पाऊं, बारिश तूफान से बच पाऊं। बस मुझे उतना ही करना है, इससे ज्यादा मैं कुछ सोच ही नहीं रहा। और मैं इतना कर रहा हूं तो मेरे लिए यही सफलता है, यही सुख का कारण है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सोच रहा। उसकी सोच ने पूरे गांव को प्रभावित करा। सबने एक दूसरे का हाथ थामा, एक दूसरे की मदद की और पूरे गांव को दोबारा खड़ा कर दिया। सबकी ऊर्जा जो मिट चुकी थी, जो गमों में डूबे हुए थे, एक सोच ने उनको ऊर्जा से भर दिया, प्रेरणा से भर दिया। एक उजड़ा हुआ गांव बहुत जल्द ही बस गया। दोस्तों, जीवन में जो भी हुआ है, कितना ही बुरा हुआ है, गलत हुआ है, नुकसान हुआ है, वो ख्याल सोचने का नहीं है, चिंतन करने का नहीं है। वो एक सांप का बच्चा है, उसको दूध पिला दो, धीरे धीरे अंडे देगा, सांप पैदा करेगा, सपोले पैदा करेगा। उस ख्याल पे चिंतन करोगे, करते जाओ, इतने ख्याल पैदा कर देगा बुरे कि आप निढाल पड़ जाओगे, खुद पर से, जीवन पर से विश्वास उठ जाएगा। वो ख्याल चिंतन के होते ही नहीं है। सोचते रहो उसके बारे में जो बुरा हो गया। खुद पर दया के ख्याल, उदासीनता के ख्याल, नाकामयाबी के ख्याल, तनाव के ख्याल, ये दिमाग में बढ़ते रहेंगे। जो भी हुआ, तुम्हें एक स्थिति मिली है, एक प्रश्न हुआ है जिसका उत्तर लिखना है, एक शुरुआत मिली है जिससे शुरू करके तुम्हें सही जीवन की तरफ आगे बढ़ना है। एक नया जीवन मिला है, एक नई कहानी मिली है आज से, इस क्षण से। वो एंड पॉइंट नहीं था जीवन का, जीवन का अंत नहीं था, एक नई शुरुआत है। मृत्यु होगी तब दोबारा जीवन मिलेगा, बीज की तरह पैदा होगे, बढ़ोगे ना। सोचो, पुराने जन्म की मृत्यु हो गई उस क्षण से, जब बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब एक नए जीवन की रचना करनी है बचपने से। ऊर्जा मिल गई है, शक्ति मिल गई है, बुद्धि मिल गई है, सब कुछ तो मिल गया जीवन का निर्वाह करने के लिए, जीवन को सही करने के लिए। तो करो। जो भी आपके साथ बुरा हुआ, उसने आपके अंदर भावनाओं का एक सागर पैदा किया होगा, एक तूफान लेकर आया होगा। तूफान आता ही बीतने के लिए। उस तूफान में झूमना नहीं है, उसे गले से नहीं लगाना। एक किनारे पर थोड़ा सा दूर खड़े रहकर आपको सिर्फ ये देखना है, अब क्या करना है, बाद में सोचूंगा, बाद में रोऊंगा, बाद में गम करूंगा। इस समय चीजों को संभालना मेरा फर्ज है, मेरा कर्म है, मुझे अपना निर्वाह करना है। अपने लिए जीने की, अपने आप को सही करने की, सही रखने की इच्छा शक्ति पैदा करो। सेव योरसेल्फ फर्स्ट। द प्रेजेंट मोमेंट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूचर एंड नॉट द एंड पॉइंट ऑफ योर पास्ट। इस समय आपकी राह पर भावनाओं के रूपी कांटों भरी झाड़ियां भरी हुई हैं। उनको पानी देकर और बढ़ाओगे या दुख सहकर, टीस सहकर, जितनी वो है उनको सहकर आगे बढ़ते जाओगे। ना वो झाड़ियां हमेशा के लिए रहेंगी, ना उनका दिया हुआ दर्द हमेशा के लिए रहेगा। अगर आप आगे बढ़ जाओगे, उनके पार हो जाओगे, उन्हीं में उलझे रहोगे, उस दर्द को महसूस करते रहोगे, वहीं फंस जाओगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। निरंतर उस दर्द को भोगते रहोगे। और उन झाड़ियों पर पानी डालना है अपने दिमाग से, अपने मन से, उन बुरे ख्यालों का, उस बुरी होने का चिंतन करना निरंतर। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही जरूरी बात है। एक बार चिंतन जरूर करना ठंडे मन से। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।